सिंध जी मईशत जो वॾो दारोमदार ज़राअत ते आहे। जॾहिं त ज़राअत जो बुनियादी ज़रियो सिंधु दरिया ऐं उन सां लाॻापियल आपाशी निज़ाम आहे। सिंध में पाणी खोट, आबादी में वाध ऐं मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबि पाणीअ जी अहमियत वधी वई आहे। अहिड़ी सूरत-हाल में पाणी चोरी हिकु संगीन मामलो बणिजी चुको आहे, जंहिंजा असर लखें आबादी, ज़रई पैदावार ऐं सूबाई मईशत ते पवनि था। ताज़ो ई पाणी चोरी जो पड़ाडो सिंध असेंबली में बि ॿुधण में आयो, जिते पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ MPA सरदार खान चांडियो आवाज़ उथारियो त संदसि तक मां पाणी चोरी थी रहियो आहे ऐं पाणी चोरी रोकण लाइ रेंजर्स खे मुक़ररु कयो वियो। इहा बेवाजिबी असां त चऊं था त पंजाब में थींदी आहे, पंजाब असांजो पाणी पीए थी, पंजाब असांखे पाणी नथी पहुचाए, पर असांजे सिंध में इहा बेवाजिबी थिए थी जो असां जेके वारा बराज स्पेशली रेस केनाल ऐं वारा बराज जे टेल एंड जा एरियाज़ आहिनि, जंहिं जिथां असां चूंडिजी आया आहियूं, उते वॾे में वॾा इशू असांजे इन पाणी जा आहिनि, जेके महिरबानी करे तव्हां हुन में इंट्रस्ट वठो। ऐं असांजे लाइ इहा रिक्वेस्ट कंदासीं त महिरबानी करे रेंजर्स ऐं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियूं खे इन्वॉल्व करे या इनलीगल जेको पाणी खयो थो वञे उन खे बंदि करायो वञे। अॼु पाण सम्झण जी कोशिश कंदासीं त पाणी चोरी छा आहे, कहिड़ी रीति थिए थी, उन जा सिंधी ज़राअत ते कहिड़ा असर पवनि था। पाणी चोरी मां मुराद आपाशी निज़ाम मां मुक़ररु कानूननि ऐं वाराबंदी निज़ाम जे ख़िलाफ़ पाणी हासिल करण या मुक़ररु हिसे खां वधीक पाणी इस्तेमालु करणु आहे। हीउ अमल कंहिं फ़र्द, ज़मींदार, इदारे या गिरोह तरफ़ां थी सके थो। हर कोई अपने खेत में ज़्यादा पानी लगाना चाहता है। ये सिस्टम जो है, इसका जो बेसिक डिज़ाइन था वो मेरे ख्याल में 70% एफिशिएंसी के ऊपर था। 70% का मतलब है कि आप हर साल जो है वो 2 फसलें पूरी नहीं लगाएंगे, बीच में ज़मीन को फैलो छोड़ेंगे किसी एक सीज़न के लिए। लेकिन अब ये है कि हर फार्मर जो है वो साल में 3 फसलें उठाना चाह रहा है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अब 70% से 130% पे चली गई है, तो इस वास्ते भी जो है वो पानी की कमी होती है। सिंध में पाणी चोरी जा आम तरीक़ा कुछ हिन रीत आहिनि। गैर कानूनी कट हणणु, केतिरा ई बासर माण्हू वाहन, शाखुनि या कड़ियुनि में गैर कानूनी कट हणी पाणी पंहिंजी ज़मीनुनि ॾांहुं मोड़े छॾनि था। अहिड़े अमल सां हेठें इलाइक़े ताईं पाणी जी फ़राहमी मुतासिर थिए थी। गैर कानूनी पंप ऐं मोटरूं, वाह या शाखुनि जे किनारनि ते ताक़तवर पंप लॻाए पाणी सिधो सों ज़मीनुनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वेंदो आहे। केतिरनि ई जॻहियुनि ते अहिड़ा पंप सरकारी इजाज़त खां सवाइ हलनि था। सिंध में पाणी जी विरछ लाइ वाराबंदी जो निज़ाम मौजूदु आहे, जंहिं तहत हर आबादगार खे मख़सूस वक़्त या मिक़दार में पाणी मिलणु घुरिजे, पर कुझु माण्हू पंहिंजे मुक़ररु वक़्त खां वधीक पाणी खणनि था ऐं ॿिनि आबादगारनि जो हिसो बि इस्तेमालु कनि था। हेड ऐं टेल जो मसइलो बि सदाई बहस जो मौज़ू रहियो आहे। वाहन जे शुरूआती हिसे हेड ते मौजूदु आबादगार या ज़मींदार घणो पाणी खणी वेंदा आहिनि, जंहिं सबबि आख़िरी हिसे टेल ताईं पाणी घटि या बिल्कुलु नथो पहुचे। ज़ाहिर है जो पहले आता है, जिसको आप अपर रैपेरियन कह लें या कैनाल के हेड वाला कह लें, उसके पास पानी पहले पहुंचता है और वो अपनी मर्ज़ी का पानी निकाल लेता है, और उसकी मर्ज़ी है कि वो आगे जाने दे पानी को या ना जाने दे। ये सिस्टम बेसिकली इसमें ये एक इनहेरेंट फ्लॉ है, यानी कि बुनियादी इसका जो है ना, इस सिस्टम के बीच में वो इक्विटी और जस्टिस है ही नहीं। ये सिस्टम वो है जो अपर राइपेरियन को, चाहे वो कैनाल के हेड पे हो या रिवर के अपर साइड के ऊपर हो, ये अपर रैपेरियन को पावर देता है और लोअर रैपेरियन को उसके रेमो क्रम पे छोड़ता है। तो अब ज़ाहिर है जहाँ पे भी जो पावरफुल होगा वो पावरफुल से पावरफुल होता जाएगा। अगर अपर रैपेरियन को हर साल उसकी फसल अच्छी होती है तो उसके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, जब पैसा आएगा तो उसकी पावर भी बढ़ेगी। और लोअर रैपेरियन जो हर साल जो है उसको पानी कम मिलता है, उसके खर्चे पूरे नहीं होते, वो हर गुजरते साल के साथ गरीब तर होता जाएगा। तो ये तो इस सिस्टम का फ्लॉ है, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो सिस्टम है ये कंपैटिबल नहीं है आज के दौर की रिक्वायरमेंट्स के साथ, और इसमें जो है वो एक एक्सप्लॉइट
लिमिटेशन है लोअर राइपेरियन की और कंट्रोल है अपर राइपेरियन के पास। कॾहिं कॾहिं पाणी जी विर्छ बाबति रिकॉर्ड या मापुनि में बि मुबैना तौर हेराफेरी कई वेंदी आहे, जंहिंसां असुल सूरत हाल लिकाई वेंदी आहे। पाणी चोरी जा बुनियादी सबब आहिनि पाणी जी खोट, बाअसर माण्हुनि जो असर रसूख़, निगरानी जो कमज़ोर निज़ाम, करप्शन ऐं मिली भगत, पुराणो आपाशी ढांचो ऐं जदीद टेक्नोलॉजी जी खोट। पाणी चोरी जा असर न रुगो आबादगारनि, हारियुनि पर आम माण्हुनि ताईं बि पवनि था। पाणी न मिलण सबबि फ़सुल मुतासिर थियनि था, जंहिंसां आबादगारनि खे माली नुक़सान थिए थो। वाहन जे आख़िरी हिस्सनि में आबादगार अक्सर पाणी जी खोट जो शिकार थियनि था। ज़रई पैदावार में घटिताई सबबि सूबाई मईशत ऐं ख़ुराक जी फ़राहमी मुतासिर थिए थी। पाणी जी विर्छ ते ॻोठनि, आबादगारनि ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तकरार पैदा थियनि था। पाणी जी ग़ैर मुनसिफ़ानी विर्छ सां ज़मीनुनि जी ज़रख़ेज़ी ऐं माहौलियाती तवाज़ुन ते बि नाकारी असर पवे थो। फार्मर को नए सिस्टम्स देना शुरू कर दें, फार्मर की एजुकेशन शुरू कर दें, फार्मर को मार्केट की एक्सेस देना शुरू कर दें, फार्मर को एक्सपोर्ट मार्केट के साथ हम कनेक्ट करना शुरू कर दें, तो क्यों नहीं, मतलब है कि हमारे सिस्टम बहुत बेहतर हो सकते हैं। हम जितना पानी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तकरीबन 5 गुना कम पानी में हम इतना ही अनाज पैदा कर सकते हैं जितना इस वक्त हम कर रहे हैं। तो उसमें पानी की भी बचत है, और जब पानी आप मतलब है कि 80% कम पानी की अगर आपको ज़रूरत हो, तो ये जितने झगड़े हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। दरिया में भी पानी चलता है, दरिया भी खुश्क नहीं होता, और आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, आपकी क्वालिटी जो है वो उसकी भी बेहतर होती है, आपके फार्मर की इनकम में भी इजाफा होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। सिंध में पाणी सिर्फ़ क़ानूनी न पर ज़रई, मुआशी ऐं समाजी मसइलो पिणु आहे। जेकॾहिं पाणी जी मुनसिफ़ानी विर्छ खे यकीनी न बणाए वियो त पाणी जी खोट वधीक संगीन थी सघे थी। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वाटर, डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है कि फार्मर को जिस वक्त पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए, उसके हाथ में वॉल्व हो, वो वॉल्व को खोले, पानी ले, जब उसके पानी की रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है वॉल्व को बंद कर दे। जिस वक्त उसको उसकी फसल को पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो उसके पास मौजूद हो। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वाटर है कि आप अपनी मर्जी से पानी लगा रहे हैं। हमारा पुराना सिस्टम है वो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, उसमें डेमोक्रेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो वाराबंदी है वो केनाल पटवारी पे डिपेंड करता है, केनाल पटवारी वाटर कोर्स में पानी की फराहमी पे डिपेंड करता है, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने देना है। इरिगेशन डिपार्टमेंट वापडा के ऊपर डिपेंड करता है, और वापडा जो है वो उसका जो है वो यारादारी है। तो ये टोटल अथॉरिटेरियन सिस्टम में आपके फार्मर को पानी मिल रहा है। हमने अब डेमोक्रेटाइज सिस्टम के बारे में सोचना है। आप अपने जो आपके दरिया हैं जो चल रहे हैं, इन दरियाओं के नीचे रेत है। इस रेत के नीचे हमने अभी एक बड़ी डिटेल स्टडी की है 2023 में। हमने देखा है कि इस रेत के नीचे इतना ज़्यादा पानी है कि आपकी 3 साल की स्टोरेज बनती है। आप उस रेत के नीचे जो पानी है उसको निकालने का सिस्टम लगाएं, ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, और फिर उस सिस्टम को पाइप्स के साथ कनेक्ट करें अपने फार्मर के साथ। और जिस तरह घर में पानी आता है तो आप टूटी खोलते हैं तो पानी आ गया, टूटी बंद की, पानी बंद हो गया। तो अगर आपके पास टूटी में पानी आ रहा है तो कोई बंदा भी टूटी खोल के अपने घर को नहीं डुबोएगा, ना फार्मर अपने खेत में टूटी खोल के पूरे खेत को डुबो देगा। वो इतना ही पानी देगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आप फार्मर को उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। आपके पास स्टोरेज बनी बनाई है आपके दरियाओं के नीचे, आप उसको कनेक्ट करें फार्मर के साथ, और फार्मर को पाइप के साथ पानी दें उसके खेत में, और फिर फार्मर को फ्लड इरिगेशन की बजाय आप नई टेक्नोलॉजी दें। वही टेक्नोलॉजी जो हॉलैंड में इस्तेमाल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में, हर उस मुल्क में इस्तेमाल हो रही है जो हमें कर्जे देता है। माहिरनि जो चवण है त जदीद निगरानी, शिफ़ाफ़ियत ऐं सख़्त अमलदारी ज़रिए पाणी चोरी ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो, जंहिंसां लखें आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो ऐं ज़रई पैदावार में बहितरी ईंदी।